दोस्तों, पैसा लक से बनता है या स्किल से? आपका क्या मानना है? दोस्तों, मैं मानता हूँ कि पैसा स्किल से बनता है और किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपको एक ऐसे सारथी की ज़रूरत होती है जो आपको सही दिशा दिखाए। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देर किस बात की, चलते हैं आज के वीडियो की ओर और सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में और इनके एस्पेक्ट को समझते हैं। दोस्तों, मार्केट में प्राइस की मूवमेंट के पीछे बायर और सेलर की फाइटिंग होती है। जब बाइंग ऑर्डर ज़्यादा होते हैं मीन्स कि डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है। जब सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा होते हैं यानी कि सप्लाई ज़्यादा होती है तो क्या होता है, तो प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक कैच है। वो क्या है कि मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता है। जहां पर बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं ना दोस्तों, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। और बड़े प्लेयर्स कहाँ होते हैं? वो जब इम्बैलेंस होता है ना दोस्तों, जब बैलेंस होता है तब तो प्राइस साइडवेज या रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में रहता है। और जैसे ही वो रेंज टूटती है ना, इट मीन्स जिस भी डायरेक्शन में टूटेगी, आइदर अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि वहां पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव हुए हैं। यानी कि वहां पे ऑर्डर्स के बीच में, बाइंग ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है दोस्तों। तो डिमांड और सप्लाई में हम वो इम्बैलेंस ही पहचानेंगे कि वो इम्बैलेंस कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तभी हम मार्केट की मूवमेंट को समझ सकते हैं। एज ए ट्रेडर दोस्तों, आपका काम क्या है? दोस्तों, एज ए ट्रेडर आपका काम है कि जो स्मार्ट प्लेयर्स यानी कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो कहाँ पर एक्टिव हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फील्ड वर्सेस अनफील्ड ऑर्डर्स। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फील्ड ऑर्डर्स की। फील्ड ऑर्डर्स का मतलब है जो ऑर्डर्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ये चार्ट पे दिखते हैं हमें, जिसको हम कैंडल्स के रूप में या वॉल्यूम के रूप में हम उसको विजुअली देख सकते हैं। लेकिन ये हमेशा दोस्तों पास्ट के मूवमेंट को शो करते हैं, मतलब जो पहले से हो चुका है। इनका प्राइस पे इम्पैक्ट ऑलरेडी पहले से आ चुका होता है। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे ना दोस्तों, जैसे बीच पे जब लोग चलते हैं तो उनके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ है अनफील्ड ऑर्डर्स। अनफील्ड ऑर्डर्स का मतलब होता है जो ऑर्डर्स अभी ट्रिगर नहीं हुए, ये हिडन होते हैं और हमें प्राइस के साथ, प्राइस एक्शन के साथ इनको एंटिसिपेट करना होता है। ये फ्यूचर का सिग्नल देते हैं, मतलब आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, जब ये अनफील्ड ऑर्डर ट्रिगर होते हैं तो प्राइस मूव कर सकता है। इनको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि लैंडमाइंस जो जमीन के नीचे लगाई जाती हैं। तो दोस्तों, एक सिंपल बात याद रखो, फील्ड ऑर्डर्स बताते हैं जो पहले हो चुका है और अनफील्ड ऑर्डर्स बताते हैं जो फ्यूचर में हो सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों। नेक्स्ट है प्राइस मूवमेंट। इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, एक बार आप डिटेल में फिर से समझिए कि प्राइस की मूवमेंट कैसे होती है। दोस्तों, मार्केट में जो प्राइस है वो तभी मूव करेगा जब बायर और सेलर के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग है प्राइस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा।
दोस्तों एक पॉइंट ये भी है कि जो हमारा डर और जो हमारा लालच है वो भी मार्केट की मूवमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों प्राइस मूवमेंट को एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो कोई स्टॉक एक्स है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज। अब दोस्तों हम कुछ सिनेरियो पे बात कर लेते हैं। एक सिनेरियो ऐसा है, मान लो 1000 रुपीज पे 5000 बाइंग ऑर्डर है और 5000 ही सेलिंग ऑर्डर है। इसका मतलब वहां पे बैलेंस है। इट मीन्स कि प्राइस 1000 रुपीज पे ही रहेगा, मूव नहीं करेगा क्योंकि वहां पे बैलेंस है। अब सेकंड सिनेरियो में दोस्तों कि मान लो यहां पे बाइंग ऑर्डर ज्यादा हो गए, मान लो कि बाइंग ऑर्डर हो गए 3000 और इसके अगेंस्ट में सेलिंग ऑर्डर है 2000, यानी कि यहां पे बायर्स ज्यादा है, यानी कि डिमांड ज्यादा है। तो क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। दोस्तों तीसरा सिनेरियो कि बायर ही है, सामने सेलर नहीं है। सपोज करो कि यहाँ पे 5000 बाइंग ऑर्डर है लेकिन यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर 0 है, इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट सेलिंग ऑर्डर 0 है। तो क्या होगा, प्राइस बहुत जल्दी मूव करना स्टार्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट है कि नोवाइस ट्रेडर्स क्या क्या गलती करते हैं जब वो बाइंग करते हैं या जब वो सेलिंग करते हैं। तो पहले बाइंग का समझते हैं कि जब नोवाइस ट्रेडर बाय करता है तो वो क्या मिस्टेक करता है। दोस्तों सबसे पहले मिस्टेक होती है कि जब ऑलरेडी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। अब आप दोस्तों इस एग्जांपल में देखिए कि प्राइस पहले से ही यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है और यहां से कितना ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नोवाइस ट्रेडर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसको फोमो होता है दोस्तों। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसको ये लगता है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा तो ये प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं इस रैली को मिस कर दूंगा, इसलिए वो यहाँ पे बाय करता है। ठीक है, पहली गलती तो ये है कि उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो जस्ट रैंडमली ट्रेड कर रहा है। उसने देखा कि प्राइस ऊपर बढ़ गया तो मैं बाय कर लेता हूं। ठीक है, दूसरी मिस्टेक है दोस्तों कि उसको ये नहीं पता कि हो सकता है कि जहां वो खरीद रहा है वहां पे सप्लाई जोन हो। ठीक है दोस्तों, सप्लाई जोन होगा तो सिंपल सी बात है ना कि प्राइस वहां से गिरेगा, लेकिन वो वहां पे खरीद रहा है। दोस्तों अब इसको एक लाइन में समझते हैं कि जो नोवाइस ट्रेडर है वो हमेशा एक्साइटमेंट में खरीदता है, जबकि दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो हमेशा वैल्यू बाइंग करता है। भाई वो देखता है कि सस्ता कहाँ है और महंगा कहाँ है, जहां सस्ता होगा वो वहीं पे बाय करेगा। दोस्तों नेक्स्ट है कि जो नोवाइस ट्रेडर है वो सेलिंग करते समय क्या गलती करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जब प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुका होता है तब वो एंट्री लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनको डर होता है, फियर, और डर की वजह से सेल करता है दोस्तों। ठीक है, दूसरी तरफ हो सकता है जहां वो सेल कर रहा हो वहां पे डिमांड जोन हो। आप जानते हैं कि डिमांड जोन पे क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन नोवाइस ट्रेडर ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली है सेलिंग करके। तो दोस्तों अब इसका निचोड़ क्या है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या जो नोवाइस ट्रेडर हैं वो हमेशा डर की वजह से सेल करता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो प्रॉपरली डिमांड और सप्लाई देख के वहां पर उसी अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है, कई लोग ये मानते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई दोनों एक ही चीज है।
दोस्तों ये बिल्कुल ही मिथ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और डिमांड सप्लाई एडवांस कॉन्सेप्ट है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे लॉजिक होता है कि ये हम इसमें हिस्टोरिकल प्राइस का मूवमेंट देखते हैं कि हिस्टोरिकली प्राइस ने कहां से रिवर्सल लिया है दोस्तों, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। ये हमने पहले हम कवर कर चुके हैं दोस्तों इस चीज को। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों डिमांड और सप्लाई ये क्रिएट कैसे होता है? ये क्रिएट होता है अनफिल्ड ऑर्डर्स की वजह से। अनफिल्ड ऑर्डर्स को दोस्तों हम पेंडिंग ऑर्डर्स भी बोल देते हैं। दोस्तों आप एक बात समझो, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना दोस्तों, वो बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं, उनकी ऑर्डर वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो उनका ऑर्डर कभी भी एक बार में ट्रिगर नहीं होता क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है। तो वो क्या करते हैं, जब एक बार ऑर्डर ट्रिगर हो गया अच्छी क्वांटिटी में, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया वापस, क्योंकि दोस्तों वो एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, वो मैनुअल ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि जब प्राइस दोबारा उनकी रेंज में आएगा, रेंज में आएगा मतलब जब उनको लगेगा कि प्राइस यहाँ पे सस्ता है, तब वो दोबारा एंट्री बनाएंगे, वेट करते हैं दोस्तों वो। लेकिन नोवाइस ट्रेडर क्या करता है, वो प्राइस बढ़ गया, उसको लगता है कि प्राइस बढ़ गया और भी बढ़ जाएगा, तो वो वहां पे एंट्री ले लेता है। दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस को नोवाइस ट्रेडर यूज करता है। वही दूसरी तरफ डिमांड और सप्लाई जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। बहुत बार मैंने तो ये प्रैक्टिकल देखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो है वो जो रिएक्शन होता है ना प्राइस का, वो वीक होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ डिमांड और सप्लाई पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। कारण क्या है दोस्तों? इसका एक ही कारण है कि वहां पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। दोस्तों जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, वहीं दूसरी तरफ जो डिमांड सप्लाई है वो एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है दोस्तों। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस एक फ्लैट लाइन हो सकती है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। वहीं दूसरी तरफ डिमांड और सप्लाई दोस्तों एक रेंज के बीच एक रेंज होती है, एक जोन बनाते हैं वहां पे, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, तो उसकी एक रेंज बन जाती है। सपोज यहाँ पे है 1480 से 1500 के बीच में एक हमारा मान लो डिमांड जोन है, तो एक रेंज होगी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो और दोस्तों हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना, हम डायरेक्ट केवल जोन देख के ट्रेड नहीं लेते दोस्तों, हम जोन के साथ में बाकी और भी चीजों का कंफर्मेशन लेते हैं। दोस्तों जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो इजीली ब्रेक हो सकता है, जबकि डिमांड और सप्लाई को ब्रेक करने के लिए उसके ऑपोजिट अगर बड़े प्लेयर्स नहीं है तो वो डिमांड या सप्लाई जोन टूटेगा नहीं। मतलब एक डिमांड और सप्लाई जोन को तोड़ने के लिए उसके ऑपोजिट जो है वो डिमांड और सप्लाई जोन ही होना चाहिए, यानी कि बड़े प्लेयर्स वहां पर उसके ऑपोजिट में एक्टिव होने चाहिए, तभी वो ब्रेक होता है, अदरवाइज वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा डिमांड और सप्लाई, आप इसके पीछे के लॉजिक को समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको लॉजिकली समझ में आया, लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। दोस्तों हर रोज़ शाम 7:30 बजे हम अपने ट्रेडिंग सारथी ऐप पर लाइव आते हैं और कल के मार्केट की प्लानिंग करते हैं लाइव। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप ट्रेडिंग सारथी ऐप डाउनलोड कीजिए और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सीखते रहिए क्योंकि पैसा स्किल से ही बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।